हेलो, वेलकम टू आर्य एंजेलिक गाइडेंस 2.2 और आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, ठीक है, एंड उनके कुछ लव मैसेजेस, ऐसे हिडन मैसेजेस जो वो शायद आपको नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे दो पाइल है। पाइल 1 है थॉट्स, पाइल 2 है एक्सपेक्टेशन। तो जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा ट्रैक कर रही है वो पाइल आप चूज़ कर लीजिए। चाहे आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर सकते हैं, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करके एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी। पाइल 1 के साथ शुरू करते हैं। पाइल 1 जिन्होंने थॉट्स का कार्ड चूज़ किया है, आइए देखते हैं आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं और क्या चल रहा है फ़िलहाल। इनको हम यहीं रख देते हैं। ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 2 of Pentacles, the Emperor, 6 of Cups। सच बोलूँ तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि आप दोनों बहुत अलग हो, ठीक है, हर चीज़ में बहुत अलग हो। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे जो दिख रही है, मैं कहूँगी कि शायद आप थर्ड पार्टी में हो, ठीक है। थर्ड पार्टी में यहाँ पे फैमिली भी हो सकती है, ठीक है, या कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ठीक है। फैमिली भी हो सकती है, अदर पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। या तो कुछ लोग की फैमिली बीच में आ रही है, स्पेशली मदर फिगर आ रही है बीच में, जो नहीं चाहती हैं कि आप दोनों का रिश्ता हो। और आपके पार्टनर है वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। या तो अगर आप मैरिड भी हो तो ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर आप दोनों के बीच में बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। तो वो चीज़ें प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ रही है। तो आप दोनों का रिश्ता तो अच्छा है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी है जो इसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यहाँ पे मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो इस पे ये कहूँगी कि भाई, अगर आप मेल हो या फीमेल जो भी देख रहे हो, जल्द से जल्द अपने पार्टनर के साथ पैचअप कर लो। क्योंकि यहाँ पे कोई पर्सन, यहाँ पे स्पेशली मेल पर्सन आप देख रहे हो, तो प्लीज़ अपनी गर्लफ्रेंड से मैचअप कर लो, अपने पार्टनर से मैचअप कर लो, अगर मैरिड भी हो। क्योंकि कोई पर्सन है, मे बी शायद उनको लाइक करते हैं, ठीक है, और वो बाजी मार सकते हैं। तो आपसे यही मैं कहना चाहूँगी। दूसरा, आपको कोई आपका जो म्यूचुअल है ना, कोई आप दोनों में जो जानते हैं, दोनों को ही जानते हैं, तो वो आपकी सुलह करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगी आप दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, तो आप लोग जल्दी जल्दी सुलह कर लो, वो आपके लिए बेटर होगा। ज़्यादा समय लगाने से क्या होता है कि डिस्टेंस और बढ़ जाती हैं, आपके रिश्तों में और दूरियाँ आ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए वेट नहीं करना चाहिए। जब आपके अंदर भी फीलिंग्स हैं, उनके अंदर भी फीलिंग्स है, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी, मैं देख रही हूँ या तो आपके पार्टनर आपसे डरते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर आपसे डरते हैं, वो जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं ना, वो आपके सामने रख नहीं पाते हैं, ठीक है। एंड आप है क्या, उन पे हावी हो जाते हैं, क्योंकि आपके पॉइंट्स क्लियर होते हैं, आपको पता है कि मुझे क्या क्या बोलना है, ठीक। तो एक डर उनके मन में मुझे दिखता है कि वो टिक नहीं पाते आपके सामने। कोई आप ज़रूर कोई ऐसी पर्सनैलिटी हो, क्योंकि आप सच बोलते हो, अपने पॉइंट सही से रखते हो कि ये देखिए, अगर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आई है और आपको पता है कि कहाँ गलतियाँ हो रही, शायद आपने ये चीज़ें नोटिस की है कि कहाँ-कहाँ गलतियाँ हो रही, कहाँ मिस, और आप सही भी करना चाहते हो अपनी तरफ से, लेकिन आपके पार्टनर सोचते हैं कि ये पर्सन मुझ पे ऐसे उँगली कर, देखिए आप क्या करते हो, आप उसको समझाने की कोशिश करते हो, आप उसको बताने की कोशिश करते हो कि कहाँ-कहाँ गलती हुई है आपसे। बट उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी तरफ उँगली उठा रहे हो, आप उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि तुम ये करते हो, वो करते हो, वो इस चीज़ से भाग रहे हैं, ठीक है? वो ये नहीं समझ रहे, आपने पता है क्या, एक-दूसरे को समझा नहीं। वो आप भी एकदम सही हो अपनी जगह, वो भी एकदम सही हैं अपनी जगह, बट क्या है ना, वो उस चीज़ का सामना नहीं कर पा रहे। आपकी जो पर्सनैलिटी वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देख रहे हैं एक लॉयन, तो आप जो हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप जिस तरह से अपनी बातें रखते हो, ठीक है, अपनी बा आपको ना चुप रहना पसंद नहीं है, आप क्लियर कट अपनी बातें रखते हो कि ऐसा-ऐसा है, और आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपसे बोले, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, बट वो यहीं पे तो मात खा जा रहा है आपसे, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स दिख रहा है, आप दोनों ही ऐसा लग रहा है अपने-अपने लाइफ में बिज़ी हो, ठीक है, एंड
कोई कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो नहीं रहा है। अब आप लोग सैटिस्फाई हो, जो है जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। कोई या तो वो आए, ठीक है? दोनों एक-दूसरे का वेट करो कि आके वो कुछ बोले या कहे, ऐसे हम नहीं जाएँगे। और कहीं न कहीं ये रिलेशनशिप थोड़ा-सा बर्डन भी कहीं न कहीं फ़ील हुआ है आपको, पार्टनर को स्पेशली, अगर आपको नहीं तो आपके पार्टनर को, एंड वो स्ट्रगल कर रहा है इस बीच में। जैसे मैंने कहा ना, अगर आप लोग कोई थर्ड पार्टी में है, कोई फैमिली है या कोई और पर्सन है, तो वो इन चीज़ों को डील नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पे ये भी आया है द एम्परर डिवाइन मैस्कुलाइन की, यहाँ पे है एनर्जी आई है। रेशनल आया है, लेवल हेड हेड लेवल, मतलब मैं कहूँगी दिमाग से बहुत सोचते हैं, ठीक है? रेशनल हैं और लॉजिकल चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं, दिल से थोड़ा-सा कम डिसीज़न लेते हैं, इस वज़ह से शायद वो आपको समझ नहीं पाते। वो दिमाग से चलने वाले पर्सन हो सकते हैं, बट वो रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है? वो आपको लेके रिस्पॉन्सिबल है कि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए जिसमें आपको ऐसा फ़ील लगा हो कि ये पर्सन मुझे वैल्यू नहीं करता, वर्थ नहीं देता, बट वो चाहते हैं आपके साथ अपनी लाइफ़ आगे, एंड वो बच्चे वग़ैरह सब चाहते हैं, ठीक है? आपके पार्टनर जो भी है, मेल, फीमेल, बट वो आपके साथ ही सब देख रहे हैं और चीज़ें सही करना चाहते हैं। या तो वो आपको थोड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं आपने कहाँ गलती की है, या आप दोनों में से ऐसा कोई है जो ऐसा करता है, पर वो चाहता है कि ये रिश्ता सही हो। वो एक तरीके से रिश्ता सही करना चाहता है। पर वो ना एक गलती वहाँ पे ये हो जा रही है आपसे या उनसे, कि आप लोग ना हावी होना चाहते हो अपने दूसरे पार्टनर की तरफ, ठीक है? तो हावी नहीं होना है यहाँ पर, यहाँ पे दोस्ती करनी है, ठीक है? दोस्तों का कहते हैं रिश्ता ज़्यादा चलता है। जब लोग दोस्त रहते हैं ना, तो उनका बॉन्ड ज़्यादा प्योर होता है एज़ कम्पेयर टू जब वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, चीज़ें थोड़ी-सी गड़बड़ होने लग जाती हैं, ठीक है? अटेंशन दोस्ती में अटेंशन नहीं चाहिए होता, दोस्ती में साथ में मज़ा आ रहा होता है। और वो सामने वालों को भी बहुत मज़ा आ रहा होता है आपके साथ, आपकी कंपनी इतनी अच्छी लगती है, क्योंकि आप लोग एक-दूसरे से बहुत सारी बातें कर लेते हो। रिलेशनशिप में बहुत सारी बातें नहीं हो पाती। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये चीज़ें आपको थोड़ी-सी चेंजेस करने की ज़रूरत है, अगर आपको अपने रिलेशनशिप में आपको समझ में आ रही है तो। अगर आप कर सकते हो तो। फिलहाल मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, आप दोनों को एक होने की ज़रूरत है यहाँ पर। क्योंकि अंदर से दोनों यही चाहते हैं, अंदर से दोनों यही चाह रहे हैं। आइए और कार्ड्स देखते हैं। हैंगमैन, अभी इस पोजीशन में है आपके पार्टनर, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। बस वो सोच रहे हो और उन्होंने सब कुछ समय पे छोड़ दिया है, ठीक है? वो कोई कोई नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लेना नहीं चाहते हैं, और आप दोनों ना अपने-अपने काम में बिज़ी हो चुके हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि हमारा साथ आना हम पे बर्डन आ रहा है। क्योंकि आपने जो भी आप लोग छोड़ कर आए हो ना एक-दूसरे को, जैसे बात नहीं हो रही है या दूर हो गए हो, लास्ट कम्युनिकेशन आर्ग्यूमेंट या फिर कुछ ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स के साथ रही है, जिसकी वज़ह से अब वो दोनों आप दोनों अलग रहना चाहते हो, कि लाइक साथ में होते तो गड़बड़ हो जाती, इससे अच्छा तो अलग सुकून में रह रहे हैं। तो ये एक फीलिंग्स के साथ मैं देख रही हूँ रह रहे हैं, और आपके पार्टनर भी कोई एक्शन के मूड में नहीं है, वो हैंगमैन की एनर्जी में है। वो भी सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, आपके बारे में भी सोचते हैं, ऐसा नहीं है। बस सब कुछ समय पे कह देना, छोड़ देते हैं, क्योंकि वो भी चीज़ें बैलेंस ही नहीं कर पा रहे अपने लाइफ में, ठीक है? आइए देख रहे हैं। कुछ की तो मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि अपना करियर नहीं सँभाल पा रहे, लव के चक्कर में करियर नहीं सँभाल पा रहे। इस चक्कर में भी कहीं न कहीं उन्होंने ये दूरियाँ बनाना सोचा है, ठीक है? अट्रैक्शन एंड न्यू स्पार्क, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी और की तरफ भी अट्रैक्ट यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा अभी थर्ड पार्टी है, ठीक है? क्योंकि आपकी आपकी कंपनी उनको नहीं मिल रही उस तरीके से। मैंने पहले ही कहा, आपको एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता डेवलप करना है, ना कि एक आप दोनों पति-पत्नी हो, या अगर वैसा वाला रिश्ता है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ठीक है? तो एक फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है ये फ्रेंडशिप शायद उन्हें कहीं और से मिल रही है, ठीक है? कोई उनको समझ रहा है, किन्हीं के पास जाके वो अपना दर्द बयाँ कर रहे हैं, ठीक है? मेल्स की ऐसी आदत होती है कि वो भी सिर्फ मेल नहीं, वो फीमेल के सामने भी किसी से अपना दर्द बयाँ करते हैं कि मैं ऐसे चिंता में हूँ, ये हूँ, वो, स्पेशली जब उनका फीमेल से कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, ठीक है? स्पेशली रिलेशनशिप में, तो वो एक न्यू स्पार्क क्रिएट होने से पहले, इसीलिए मैंने पहले कहा भाई आप दोनों के अंदर फीलिंग्स हैं, वो जोड़ी बना लो, कोई तीसरा बाजी मार जाएगा नहीं तो। ठीक है? तो ये शुरू हो जाए, ये स्पार्क, ये न्यू रिश्ता शुरू हो जाए, इससे पहले जाके अपना काम करो, या फिर देखो, एक बार अपनी फीलिंग्स बताने में कुछ नहीं जाता। अपनी एक बार फीलिंग्स बता दो, बाकी वो बंदा जाए, ठीक है? उनको टाटा बाय करो, अगर वो आपका है तो वो सच में लौट कर आएगा, नहीं है तो आप जितनी कोशिशें कर लो, वो कभी आपके पास नहीं आएगा, कभी आपका हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे और भी कार्ड्स देखना चाहेंगे आपके लिए क्या है? पेज ऑफ वैंस, एडवेंचर एंड चार्मिंग लव, ब्लॉक्ड एंड
हो सकता है कि आपने या तो उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, एंड वो यहाँ तक कि अपने आप को विक्टिम समझ रहे हैं, आप विक्टिम समझ रहे हो, किसी को ऐसा फील हो रहा है जिसकी वजह से आप दोनों इनिशिएट नहीं ले रहे हो, ठीक है? या आपने उनको ब्लॉक किया या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, ठीक है? और कोई एक विक्टिम कार्ड खेला है कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, आपने मेरे साथ जो किया गलत किया है, उसको ये फील हो रहा है, एंड वो किसी और से जाके अपना दर्द बयां कर सकते हैं, ठीक है? और हो सकता है किसी फीमेल से उनका ज़्यादा अभी टॉक हो रहा हो, बात हो रहा हो, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चूँकि अपना दर्द बयाँ कर रहे हैं आपके पार्टनर कहीं न कहीं, बट वो आपके बारे में सोचते हुए चाहते जी कि ये जो है ना न्यू शुरू हो रहा है, कोई न्यू। और न्यू में हम नहीं कह सकते कि उनको इंटरेस्ट ही है। अगर आप किसी से जाके दर्द भी बयाँ कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ लव है, ठीक? आपको उस समय कोई शोल्डर की ज़रूरत होती है कि कोई है जो मुझे सहारा दे दे, मेरी प्रॉब्लम सुन ले, मेरा रोना सुन ले, ठीक है? बट वहाँ यहाँ पे वो यही फ़ील कर रहे हैं कि उन्हें विक्टिम बनाया गया है, उनके ऊपर सब कुछ बीती है। आइए देखते हैं। थ्री ऑफ वैंड्स, द एम्परर की एनर्जी फिर से आई है। बहुत बहुत क्लेवर हैं आपके पार्टनर। देखो, मैं इतना ही कहूँगी, अगर आपको लगता है वो आगे हो गए हैं, मूव ऑन हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। स्टिल वेटिंग। एंड यहाँ अगेन थ्री ऑफ वैंड्स है, ठीक है? तो कोई तो है जो सहारा दे रहा है, बट अभी भी वो उनकी नज़र आप पे है। वो स्टॉक करते हैं आपको, आप लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, ठीक है? बात करने की कोशिश करना, हो सकता है करने की कोशिश भी करते हो, या किसी और से जो आपको जानते हैं उससे पता लगाने और उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें वो कर रहे हैं। वो आपको दिखाएँगे नहीं, वो आपको बहुत हो सकता है अपना कूल साइड दिखा रहे हो, आपको ऐसा दिखा रहे हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऐसा नहीं है। एंड वो सच में इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अगर रिश्ता आगे बढ़ाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, बिना एफ़र्ट्स के कुछ नहीं होने वाला। और यहाँ पे मुझे करियर ओरिएंटेड भी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी हद तक बिज़ी रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपना ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं कि ना याद करें, ना मिस करें। बट ऐसा नहीं है, जब अकेले रहते हैं तो उनको परेशानी होती है, उनको चीज़ें याद आती है, आप दोनों के साथ जो बिताया हुआ पल है उनको ये चीज़ें याद आता है कहीं न कहीं। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ऐसा लगे यहाँ भी थ्री ऑफ वैंड्स है, देखिए जैसे थ्री ऑफ वैंड्स चल रहे हैं, यहाँ पे भी थ्री ऑफ वैंड्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज़रूर आपके पास वापस आना चाहेंगे, और अभी वो बहुत ज़्यादा भारी हैवी फ़ील कर रहे हैं, अभी इन सब चीज़ों के साथ जा रहे हैं, ठीक है? अब जो इंसान हैवी फ़ील कर रहा है, आपको क्या लगता है कि वो भूल गया होगा? वो उसको उसके दिमाग से सब चला गया, उसके इमोशन सब, वो हैवी क्यों फ़ील कर रहा है? अभी भी उसके दिमाग में सब कुछ बैठा हुआ है, वो सब चीज़ें हैं। मन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि क्या करे, क्या ना करे। वैसे भी आपने कार्ड चूज़ किया थॉट्स का। मैं कह रही हूँ वो आपको अभी भी मिस करते हैं, याद करते हैं। वो जो आपके साथ बिताया हुआ पल है ना, वो कहीं न कुछ कुछ ख़ास रहा है उनके लाइफ़ में, ठीक है? आप नहीं हो तो वो अलग हैं, आप थे तो वो अलग थे आपके साथ, ठीक है? तो वो चीज़ मिसिंग मिसिंग है उनके लाइफ़ से, वो स्पाइस कह सकते हो मिसिंग है उनके लाइफ़ से। आइए देखते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स, सेवन ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उनको पहले ही मैंने कहा कि जो अच्छे समय आप दोनों ने साथ बिताए वो ऐसे नहीं चले जाते दिमाग से, वो है दिमाग में कहीं न कहीं घूम रहे हैं, ठीक है? तो नेगेटिव थॉट्स आना, परेशान होना, काम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लगना, ठीक है? ये सब चीज़ें हो रही हैं उनके साथ। एंड सेवन ऑफ कप्स आया तो वो और अपॉर्च्युनिटीज़ को देख रहे हैं लाइफ़ में, और मुझे क्या करना चाहिए और नया क्या करूँ जिससे मेरे दिमाग में वो सब चीज़ें ना आएँ, खुद को बिज़ी कैसे रखना है, वो चीज़ें मैं यहाँ पे उनको देखते हुए दिख रही हूँ। और अपनी लाइफ में कुछ अच्छे एक्सपीरियंस, कुछ बुरे एक्सपीरियंस भी पा रहे हैं वो इस समय पर। कुछ तो न्यू ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ में आगे बढ़े, मूव ऑन हो, बट नहीं हो रहा उनसे। मैं ये खास कर देख पा रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक देखूंगी आपके लिए क्या है, टू ऑफ वैंस, वेटिंग करते हुए यहाँ पे वो वेटिंग करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा है कि अभी उनके लिए सबसे अच्छा क्या होगा, ठीक है? एंड कहीं ना कहीं नज़र आपके ऊपर है कि कब आओगे, कब आओगे, ठीक है? तो एक नज़र आपके ऊपर है, कह रहे हैं जैसे कि दरवाजे की ओर, फिलहाल तो ये खिड़की की ओर है देखना, लेकिन एक वेट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई वेट कर रहा है कि कब आओगे, आपका इंतज़ार है। और उनकी आइए देख लेते हैं फीलिंग्स जो आपके लिए हैं, जो उन्होंने एक्सप्रेस नहीं की है। बहुत सारी फीलिंग्स होते हैं जो स्पेशली मेल, फीमेल तो फिर भी बहुत एक्सप्रेसिव होती है, वो अपनी बात कह देती हैं। पर मेल काफ़ी हद तक ऐसे होते हैं जो नहीं बोलते हैं मन की बात, मन में ही रखते हैं, पर वो फ़ील करते हैं। कभी एप्रिशिएट अचानक से कभी उनका मन हो गया तो वो बोल दिया उन्होंने, पर ऐसा बहुत रेयर होता है कि वो अपनी फीलिंग्स को उस तरीके से एक्सप्रेस करते हों। आइए देख लेते हैं कि वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या हो?
यू मेक मी फील अलाइव, मैंने पहले भी कहा था जो वो आपके साथ फील करते हैं वो ऐसा ऐसा नहीं फील करते और लोगों के साथ, और यही चीज़ मिसिंग है उनके लाइफ से, ठीक है। वो जो स्पाइस आपने उनके लाइफ में ला के डाला है ना, वो ही चीज़ जो है जो मिसिंग है उनके लाइफ से। आइए देखते हैं और क्या है। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, ठीक है। तो आपके पार्टनर ये कहते हैं कि आप मुझे उस तरीके से पैम्पर करते हो जैसे बच्चे को पैम्पर किया जाता है, पूरा उसी तरीके से। तो वही चीज़ उनको सबसे अच्छी लगती है आपकी, वही चीज़ वो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, और आपको पता है ये दूसरे पार्टनर में वो नहीं देख पा रहे हैं, किसी और में वो उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। यू आर वाइज एंड विटी, ठीक है। तो उनको पता है कि आप बहुत क्लेवर हो, ठीक है, और बहुत वाइज भी हो, दोनों ही क्वालिटी आपके अंदर है जो कि आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाती है यहाँ पर। यू मेक मी अ बेटर पर्सन, यू मेक मी अ बेटर पर्सन। वन मोर कार्ड। आपके आने से इनकी लाइफ में बहुत चेंज आया है। यू आर वेरी फॉरगिविंग, ठीक है। ये तो अच्छी बात है, यू आर वेरी फॉरगिविंग, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलतियाँ करते रहे तो मतलब वो गलतियाँ करते रहे और आप माफ़ करते रहें, ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप माफ़ कर देते हो, ठीक। और मुझे लगता है अभी भी अगर वो आपके पास आएंगे तो आप उनको माफ़ करने के लिए रेडी हो, ये वो बात जानते हैं, इस वजह से वो गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको भी समझने की ज़रूरत है और ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये थे आपके मैसेजेस, अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब मैच अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉच। हेलो पाइल 2 जिन्होंने एक्सपेक्टेशंस चूज़ किया है, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस है। आई मीन कि क्या फील कर रहे हैं, क्या आपके रिश्ते में चल रहा है, आइए देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड माय व्यूअर्स, प्लीज गाइड पाइल 2। द मून, हिडन एंड अनसर्टेन लव, ठीक है। ओके, मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे। 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, grounded and secure love, 9 of cups, the chariot, the hermit। मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि 6 ऑफ पेंटिकल, मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपके जीवन में आएगा। फिलहाल आप देख तो रहे किसी और पार्टनर के लिए, बट मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि आप ना कोई न्यू लव डिजर्व करते हो यहाँ पे, जो भी आपने चाहा है ना। आप पता है इस लव के चक्कर में यहाँ पर फिलहाल तो ये आपके उसकी एनर्जीज बताएंगी, आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज, फिर हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे। फिलहाल तो इससे मुझे आपकी एनर्जीज और आपके आने वाले रिलेशनशिप में क्या या आगे क्या होगा, ये सब चीज़ें दिखा रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है या तो आप बहुत बुरे स्टेट से गुजरे हो अभी, 9 ऑफ सोर्ड्स से गुजरे हो अभी, कुछ डार्क नाइट्स देखा है आपने जिसमें आपने बहुत रोए हो, बहुत बहुत बुरा फील किया है रात को, जब बुरे सपने आए हैं या उस पर्सन के सपने आए हैं, वो पर्सन आपको मतलब एनजाइटी दे रहा है, कह सकते हैं पेन दे रहा है बहुत, ये ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अलग हो आप उनसे, साफ साफ नज़र आ रहा है। एंड कहीं न कहीं थोड़ा रिग्रेट भी कि क्यों यार मैं इससे मिली ही क्यों, या मैं इससे मिला ही क्यों, ठीक है। कहीं न कहीं ये एक फीलिंग आपके अंदर दिख रही है। उन्होंने कभी भी आपको क्लियर कह सकते हैं मिक्स फीलिंग दी है, मिक्स वो दिया है, कभी बहुत ज़्यादा आपके साथ रहना, कभी नहीं देना, कभी तो ये बहुत मिक्स सिग्नल आपको मिले उनसे, तो आपको नहीं समझ में आता मैं इस पे ट्रस्ट कैसे करूँ। दूसरा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप वो खुल के अपनी फीलिंग्स बताते नहीं हैं, आपसे एक्सप्रेस नहीं करते, ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा, आपने ना खुद को खो दिया इस रिश्ते में, मतलब इतना दिया कि खुद को खो दिया है इस रिश्ते में कहीं न कहीं। और आपने अपनी सेल्फ वर्थ, आप खुद भी अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हो, मतलब वो जो सेल्फ वर्थ ना, मैं क्या हूँ, वो ही दिखना बंद हो गया है, ठीक है। और कहीं न कहीं आपको ये फीलिंग है कि शायद ये ऐसा है कि चल नहीं पाएगा, ये रिलेशनशिप बहुत मुश्किल लग रहा है आपके लिए। और मुझे ऐसा दिख रहा है जिस तरह से ये आया है 9 ऑफ सोर्ड्स, आप हर्मिट, कहीं न कहीं अभी हर्मिट के पोजीशन पे हो, मतलब खुद को हील करने, और आप हील भी हो रहे हो, ठीक है। आपका नेक्स्ट स्टेप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब नेक्स्ट फेज आपका क्या है। द हर्मिट है यहाँ पे, सेल्फ लव। इस समय पे आप खुद से प्यार करने की कोशिश करो, अभी अकेले हो, कोई उस पार्टनर के साथ नहीं हो, साफ साफ नज़र आ रहा है। और सेल्फ लव करने की कोशिश, अगर साथ में भी हो तब भी आप खुद पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो। आपको इस समय पे अपने साथ समय बिताना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अपनी चीज़ों पे ध्यान देना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि खुद से कितना प्यार कर सकते, जो प्यार हम किसी और को दे रहे थे, जिस पर्सन ने नहीं समझा, इससे अच्छा वो प्यार हम खुद को दें, ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके लिए न्यू न्यू रास्ते खुलते हुए मुझे दिख रहे हैं कि अपने लिए,
ठीक है? अपने लिए आप न्यू डोर्स देख रहे हो, मेरे लिए क्या न्यू अपॉर्च्युनिटी है, मैं अपना आगे बढ़ना चाहती हूँ, मूव ऑन करना चाहती हूँ। बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आप रेडी हो रहे हो इस चीज़ में, 9 ऑफ कप्स में फुलफिल एंड अबंडेंट लव, रेडी टू लव कह सकते हैं, रेडी टू लव हो रहे हो, ठीक है? क्योंकि जब अपने आप को इंसान प्यार करता है ना, तो वो इतने हाईएस्ट वाइब्रेशंस में चला जाता है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसको लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जो इंसान हँस खेल रहा हो, मज़े में हो, ठीक है? आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे जो रो रहा हो, पेन में हो, अकेले बैठा हो, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे, ऑब्वियसली दिस वन। तो मुझे यहाँ दिख रहा है ये हर्मिट के आप उस चीज़ से गुज़र रहे हो एंड ये चीज़ आप बनते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है? यहाँ पर और कहीं न कहीं आपको कोई फेयर लव चाहिए अपनी लाइफ़ में कि जो हुआ मेरे साथ, एक तरह से जस्टिस भी चाहिए, उस पर्सन के साथ ज़रूर कुछ ऐसा होगा जो आप कहोगे कि ये डिज़र्व करता है, ये इसके साथ होना ही चाहिए, ठीक है? दूसरा मैं यहाँ पे आप देख रही हूँ कि मुझे कोई डिज़र्विंग लव चाहिए, मुझे एक फेयर लव चाहिए। जिस तरह से मैं चाहती हूँ, मैं जिस तरह से मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, वो वैसा हमको इंसान चाहिए कि वो भी इन रिटर्न वैसा कुछ दे, ठीक है? हम अपने इमोशन इन्वेस्ट किए जा रहे हैं पर वहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं आपको बता दूँ आपके लिए कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पे, ग्राउंडेड एंड सिक्योर लव, जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, जो आपके साथ हमेशा खड़ा होगा और आपके यहाँ एक न्यू लव आते हुए मुझे दिख रहा है कि वेट कर रहे हो, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एंड ये ऐसे पर्सन है ना कि ये इनके साथ जो रिश्ता आपका होगा, आपका सक्सेसफुल होगा। ये आपको अपनी कार में बैठाने के लिए कुछ भी करेंगे, मतलब लाइक आपको किस तरह से उनको इम्प्रेस करना है, लाइक वो पूरी कोशिश करेंगे कि आप उनकी कार में आ जाओ, आप उनके साथ हो जाओ, ठीक है? तो ये इस तरह के पर्सन है कि वो वेट कर रहे हैं आपका यहाँ पर, और वो आपका वेट करेंगे कि ये पर्सन आए मेरी ज़िंदगी में कहीं न कहीं। और कोई ऐसा है जो अपना 100% देने को रेडी है, ठीक? अपने इस लव में। एंड मुझे दिख रहा है आप दोनों की जोड़ी जो होगी बहुत ही अच्छी बनेगी। फ़िलहाल कार्ड्स यही बता रहे हैं, ठीक है? तो अगर जिन लोगों ने एक्सपेक्टेशन का कार्ड चूज़ किया है भाई, आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी होते हुए दिख रही है। जिन्होंने तोड़ी है ना, अब आपकी लाइफ़ में कुछ बहुत ही अच्छा होगा, ठीक? फ़िलहाल अब उस पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं। उनका और आपका किंग ऑफ मैन, बहुत वादे मुझे ऐसा लग रहा है किए थे, बट आप विक्टिम बनी हो यहाँ पर एंड द डेथ। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपको बहुत सपने दिखाए हैं, बहुत सारे वादे किए हैं, ठीक है? एंड ये गुड लुकिंग हो सकते हैं, अच्छे दिखते हैं, अच्छी पर्सनैलिटी, और जितना कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा था कि बस जो हो तुम हो, ठीक है? एंड उन्होंने फैमिली बनाएँगे, ये होंगे, बच्चे होंगे, ऐसा-वैसा, आपने शादी करने तक का भी मतलब उन्होंने वादा कर लिया था, बट मुझे ऐसा दिख रहा है बाद में उन्होंने आपको आपके साथ जो किया है, आपको हो सकता है ब्लॉक किया या आपने इनको ब्लॉक किया है, और कहीं न कहीं आपको ये फ़ील हो रहा है कि विक्टिम वाला, कि मेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ कहीं न कहीं। एंड अब ये जो है एंड है, आप देख लिए अब आपकी लाइफ़ में बहुत बड़ा चेंज आएगा, डेथ का कार्ड आ गया है, एंडिंग इस रिलेशनशिप की मुझे एंडिंग दिखाई दे रही है, और शायद ये आपके लिए अच्छी हो सकती है। बहुत लोग को शायद ये मैसेज अच्छा ना लगे कि ये कि आप तो आए थे उसकी फीलिंग्स जानने के लिए कि क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एंडिंग, ठीक है? और हो सकता है उन लोगों को बहुत बुरा लग रहा हो कि मैं इसके साथ एंड नहीं चाहता, चाहती हूँ तो वही चाहती हूँ, या चाहता हूँ तो उसी को चाहता हूँ और कोई नहीं चाहिए लाइफ़ में। बट शायद आपको अच्छा लगता है शायद सफ़र करना, इसलिए आप शायद वो पर्सन को वापस चाहते हो, और बार-बार विक्टिम बनना तो आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप वेट कर सकते हो उनका। बट आपके लिए मैं कहूँगी सच में डेथ का कार्ड आ रहा है, बदलाव आ रहा है, और शायद आपको कोई डिज़र्व करता है वो पर्सन आपके जीवन में आ रहा है। आइए देख लेते हैं। जिनके लिए आपने ये रीडिंग मतलब आए हो देखने के लिए, उनकी करंट फीलिंग जानने के लिए, आइए देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, वो तो निकल गए हैं आगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल, देखिए मैंने पहले भी कहा है वो आगे निकल गए हैं, ठीक है? एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो अपना लाइफ में आगे बढ़ गए, एक न्यू लव के लिए आगे जा चुके हैं। 2 ऑफ कप्स, मुझे मे बी शायद आप लोग के पार्टनर कुछ लोग आप जानते भी हैं जो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो यहाँ पर, ठीक है? ये भी मुझे दिख रहा है, बट ये भी मुझे दिख रहा है कि एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि शायद जब आप आगे मूव ऑन कर जाओगे, इस ऊर्जा में आ जाओगे, तो वो कोशिश करेंगे आपसे वापस बात करने की, एंड फिर से वापस या फ्रेंड फ्रेंड बनने की या बात करने की, अ, आपसे कनेक्ट होने की कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड। जब आप इस ऊर्जा में चले जाओगे, 9 ऑफ कप्स, रेडी हो जाओगे, हर्मिट की ऊर्जा से निकल आओगे, देन वो कोशिश करेंगे आपसे कांटेक्ट करने की, मिलने की, बट मुझे ये दिख रहा है आप उसके बाद इनसे इंटरेस्टेड नहीं होगे आप इनमें, क्योंकि आपको जो जो एनर्जी यहाँ पे फील होगी ना,
इस एनर्जी से जब आप इस एनर्जी में निकलोगे तो जो कॉन्फिडेंस, जो फीलिंग्स होगी ना, जो राहत होगी ना ये पेन झेलने के बाद, फिर आप नहीं चाहोगे कभी भी कि इस पर्सन के पास मैं वापस जाऊँ, उसके बाद फिर अपनी लाइफ को हेल बनाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे साफ साफ आपके लिए ये चीज़ नज़र आ रही है। फिलहाल उस पर्सन के लिए मैं आपको लव मैसेज दिखा सकती हूँ कि वो क्या मतलब फील करते हैं आपके लिए, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, जो उन्होंने शायद आपको नहीं बोला है अभी तक, बट आपने उनकी लाइफ में क्या क्या चेंज लाया है। जब आप साथ थे तो भी उन्होंने ये बातें शायद आपसे नहीं कही होंगी, बट इस ये सुनने के बाद आपको लगेगा कि मेरी वर्थ क्या है। यू साउंड सेक्सी ओवर फ़ोन। हो सकता है उनको आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगता हो फ़ोन पे, ठीक है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ोन पे ही समय बिताया हो, बात करके ही। यू मेक मी कंप्लीट, यू मेक मी अ बेटर पर्सन, बट शायद वो बन नहीं पाए। यू मेक मी बेटर देन एनीवन एल्स, यू ब्रिंग पीस टू मी, पर शायद उनको भाया नहीं, ठीक है। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन। हो सकता है ये डिसीजन उन्हीं का था, छोड़ के जाने वाला या अलग होने वाला। एंड नाउ आपको भी सही लग रहा है कि शायद वो पर्सन मुझे डिज़र्व नहीं करता है। ये आपके मैसेजेस यहाँ पर हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छे लगे हो, रिलेटेबल लगे हो कि सच में ऐसा हुआ है, ठीक है, और अगर आप खुश हो कि ये एंड हो रहा है, ठीक है, सब कुछ देखने और समझने के बाद, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।